ब्रजभूषण की जगह अगर कोई मुसलमान होता, खान होता, तब तो कार्रवाई अभी तक तो उसका एनकाउंटर हो गया होता। देखिए, अगर कोई मुसलमान होता तो बिल्कुल उसको आतंकवादी, उसके कनेक्शन पाकिस्तान, तालिबान और जाने कहां से निकल आते। बड़े बड़े तानाशाह धराशायी हुए। ये भी एक दिन देखिएगा किस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। देश की बेटियों को जिस तरीके से उन्होंने लज्जित किया है, आज उनके सीने पर मेडल होने की बजाय आज इनका जूता है, आज दिल्ली पुलिस का जूता है। इससे ज्यादा अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता। ब्रजभूषण की जगह अगर कोई उर्दू नाम वाला होता, मुसलमान होता, क्योंकि एमजे अकबर आपको याद होगा, उनके ऊपर मीटू का आरोप लगा था, उसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। यहाँ भी यौन शोषण का आरोप है। तो क्या उर्दू नाम की वजह से भी दिक्कत आ रही है? अगर कोई मुसलमान होता, खान होता, तब तो कार्रवाई अभी तक तो उसका एनकाउंटर हो गया होता। अभी तक तो अगर कोई मुसलमान होता, किसी विशेष समुदाय से होता, तो फिर आप देखिए, या फिर कोई कांग्रेसी होता, आप समुदाय भी छोड़ दीजिए, या कोई कांग्रेसी होता। जैसे हमने देखा है कि राहुल गांधी जी, जब उनके ऊपर ये सारा ओबीसी कहा जाता है कि सारे ओबीसी का अपमान हो गया, मानहानि के केस में मैक्सिमम सजा दे करके और सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन इस केस में कुछ नहीं होता। वो आदमी वहीं पर मौजूद है, संसद के अंदर बैठता है और तालियां बजाता है, खुश होता है और ये मुंह चिढ़ाता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, देश को जिस तरीके से कम्युनल और सांप्रदायिक जो रूप देने का काम किया है, तो देखिए, अगर कोई मुसलमान होता तो बिल्कुल उसको आतंकवादी, उसके कनेक्शन पाकिस्तान, तालिबान और जाने कहां से निकल आते। लेकिन देखिए, हम सिर्फ इस पे इतना ही मैं कहूँगी कि ये बड़े बड़े तानाशाह धराशायी हुए हैं और अल्लाह ताला ने भी देखिए फिरौन को जिस तरीके से लानत का तौक पहना करके इस दुनिया में भेजा, ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें कि कैसे कैसे तानाशाह आए, सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन आज जो हालात हैं, ये शायद इस तानाशाह को लगता है कि कभी नहीं ख़त्म होगा, कभी नहीं जाएगा। तो ये गलत फहमी है। बड़े बड़े तानाशाह धराशायी हुए। ये भी एक दिन देखिएगा किस तरीके से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज देश की बेटियों को जिस तरीके से उन्होंने लज्जित किया है, आज उनके सीने पर मेडल होने की बजाय आज इनका जूता है, आज दिल्ली पुलिस का जूता है। इससे ज़्यादा अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता कि आज वो न्याय मांग रही हैं और उनको जूता दिखा करके, उनके सीने पर जूता रख करके उनको डंडे और लाठियों से पीटा जा रहा है। देखिए, कौन डरता है, किससे डरते हैं? देखिए, हम तो कुरान को मानने वाले लोग हैं और हम अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं। तो देखिए, हम तो किसी से नहीं डरते हैं अल्लाह के सिवा। बाकी देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ब्रजभूषण को कौन बचा रहा है? आखिरी सवाल यही है कि सरकार है, ब्रजभूषण को बचा कौन रहा है? पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, समर्थन मिल रहा है पहलवानों को, लेकिन यहाँ पर भाजपा नेता, चाहे मोदी जी हो या अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। आखिर बचा कौन रहा है और क्या वजह हो सकती है? देखिए, कोई नहीं बोलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सड़कों पर लड़ने का काम सिर्फ कांग्रेस करती रही है। आपके हर मुद्दे को उठाने का काम कांग्रेस ने किया है। हम जैसे छोटे छोटे सिपाही जो हैं, वो कांग्रेस के, वो हर मुद्दे को उठाने का काम करते हैं, आम जन की लड़ाई को लड़ने का सड़कों पर काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसकी तमाम जो महिला मंत्री जो जब सदन के अंदर ये कहती हैं कि इसका अपमान हो गया और उसका अपमान हो गया। देखिए, नए सदन का उद्घाटन के अंदर देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता तो अपमान नज़र नहीं आता। लेकिन आप ये पूछते हैं कि आखिर इसको कौन बचा रहा है, तो देश के अंदर किसकी पार्टी है? जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि देश के अंदर जिसकी पार्टी है, जिसके वो सांसद हैं, जिस पार्टी से वो सांसद है, तो जाहिर सी बात है वो सारे तमाम मंत्री, क्यों नहीं, जो मंत्री, जितनी महिला मंत्री हैं, क्यों नहीं बोलती हैं, क्यों भागती नजर आती हैं सवालों से? कहती हैं, वो कहते हैं कि जब FIR नहीं होती है तब आते, तब कहते हैं जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं आए? महीने भर तक बैठी रही वो जो रेसलर हैं, क्यों नहीं आए? वो एक बार आते, उनसे संवाद करते, पूछते क्या वो देश की बेटियां नहीं है, कहीं वो खालिस्तानी हैं, वो आतंकवादी? क्योंकि आतंकवादी अभी उन्हें बताया जा रहा है जिस तरीके से उनको पीटा गया, एक आपने इस देश के अंदर दो दल कर दिए हैं कि एक वो लोग हैं जो एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग है, कि एक वो लोग हैं जो सेक्युलर माइंडसेट के लोग हैं, जो कांग्रेस या गांधीवादी विचारधारा से हैं। दूसरी तरफ आप एक ये कहते हैं जो गोडसेवादी जो विचारधारा, सावरकर को जो मानने वाले लोग हैं, आप एक वो विचारधारा है जो इस देश के अंदर, जो देश का भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो गोदी मीडिया है, उनके जो तमाम प्रवक्ता कहूँगी, क्योंकि वो पत्रकारिता के तो लायक नहीं है, उनके जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं वहाँ पर, वो सारे जो लोग हैं वो सावरकर को मानने वाले लोग हैं और सावरकर की विचारधारा को थोपना चाहते हैं इस देश के ऊपर। लेकिन गलतफहमी ये है कि गांधीवादी तरीके से ये देश की जो आवाम है वो चलना चाहती है और देश के अंदर कानून व्यवस्था
व्यवस्था, ये लोकतंत्र जब तक बाकी रहेगा तब तक देखिए इस तरीके की लड़ाइयाँ लोग लड़ते रहेंगे अपने हक अधिकारों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबको चुप करा करके देश के अंदर जिस तरीके का शासन स्थापित करना चाहती है वो इम्पॉसिबल है। शुक्रिया।